Welcome to our channel Commerce 6. Today we will learn in this class realization and revaluation, meaning, difference and use of realization account and what is the procedure to make a realization account. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो फर्म जब हमारी डिसोल्व होती है तो बनता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो जब रिकंस्ट्रक्शन होता है अकाउंट का, जैसे कि मान लीजिए अगर एडमिशन हो रहा है, डेथ है, रिटायरमेंट है, तो तीनों के टाइम में क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और जो रियलाइजेशन अकाउंट है जब फर्म पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएगी, जब हम एसेट एंड लाइबिलिटी को पूरी तरह से क्लोज करना है, उसकी वैल्यू को रियलाइज करके नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या करना है, कैपिटल के साथ लाइबिलिटी को पूरा का पूरा एसेट के साथ रिकवर करना है। और उसके बाद अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बचता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो हम लोग जो बेसिक जो इसके कंपैरिजन है उसको हम एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या है, मीनिंग है। जो डिफरेंस है उससे हमें रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। जैसे मीनिंग है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है जब हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट और लाइबिलिटी की। और रियलाइजेशन तब होगा जब पूरी की पूरी जो एसेट्स हैं उनको हम रियलाइज करके पूरी जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है उसको कवर करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और कंप्राइज क्या होगा, कंप्राइज ऑफ के अंदर ये मीनिंग है कि जो केवल जो एसेट और लाइबिलिटी है वो यानी कि उनकी जो वैल्यू है उनको ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एंट्री दी जाएगी। जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके अंदर क्या है कि सभी की सभी ऑल टाइप ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी लाइक एज ए डेप्रिसिएशन, लाइक एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी क्या है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा। जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन है, डाउटफुल डेट है, ये सब नहीं आता। और उसके बाद है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है कि ऑल द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जो रिकंस्टिट्यूशन है उसमें ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कब बनेगा जी, डिसोल्यूशन के टाइम में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भी ये कितनी बार बनाया जा सकता है, हाउ मेनी टाइम इट कैन बी प्रिपेयर्ड। ये है हमेशा ही बनाया जा सकता है, जितनी बार भी पार्टनर्स अगर नया एडमिशन लेगा तो भी होगा, रिटायरमेंट लेगा, डेथ लेगा। और अगर कोई पार्टनर चाहे तो अपने प्रॉफिट एंड शेयर को चेंज करना चाहते हैं तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन सकता है। लेकिन ये तो पूरी लाइफ में जो रियलाइजेशन अकाउंट है एक ही बार बनेगा, क्योंकि अगर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो फर्म तो डिसोल्व ही हो गई ना। अगर फर्म डिसोल्व हो गई तो उसके बाद कैसा रियलाइजेशन और कैसा रिवैल्यूएशन, तो दोनों बंद हो जाएंगे। एक पॉइंट और है जी, अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री जो डिफरेंस है बुक वैल्यू का रीवैल्यू करने के बाद उसको हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, जो डिफरेंस आएगा। और इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ये जो है बुक वैल्यू में जो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है उसको मेंशन करता है रियलाइजेशन अकाउंट। एक आगे जी रिमेनिंग बैलेंस। जो रिमेनिंग बैलेंस है ट्रांसफर टू अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने वाले पार्टनर है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर हमारा ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रियलाइजेशन का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनेगा। हाँ जी, अब मैं आपको रियलाइजेशन के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे इसका जो फॉर्मेट है वो बनेगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में एंट्री होगी। टी शेप का अकाउंट जिससे बनता है वही बनेगा। डेबिट और क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट है तो एसेट साइड में हमारी जो डेबिट साइड आ जाएगी और जो क्रेडिट साइड है वहां पर हमारी लाइबिलिटीज आएंगी। जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट है वो क्रेडिट साइड में आती है, जो लाइबिलिटी है वो उस तरफ आती है डेबिट साइड में। लेकिन इसमें अपोजिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद दोनों की जो साइड है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश, पार्टनर्स। उसके बाद जो सेकंड साइड है आपकी वो है जी सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसके अंदर न्यू कंसेप्ट है क्योंकि ये भी इसके अंदर आएगा, जबकि रिवैल्यूएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बाय कैश और बैंक, अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो वहां इस साइड आ जाएगी कैश में। बाय पार्टनर्स कैपिटल, और अगर कोई एसेट है वो पार्टनर ले लेता है तो इट मीन्स क्या है कि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और वो इस साइड आ जाएगी जी डेबिट साइड। और अगर कोई पार्टनर अपनी जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी है उसको अगर वो टेक ओवर कर रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड में।
और इसी तरह से अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो भी डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो सेकंड साइड है उसमें आ जाएगा जी टू लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट कैपिटल शेयर प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और हम लोग इसको हमने बनाना सीख लिया कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अब मैं आपको इसका आगे का जो प्रोसीजर बताऊंगी कि वो कैसे होगा कि अब रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। प्रॉफिट तब होगा जब जो एसेट है उसकी वैल्यू लाइबिलिटी से ज्यादा हो जाए, लाइबिलिटी बुक वैल्यू से कम में पेमेंट करनी पड़े तो प्रॉफिट होगा, या फिर जो बुक वैल्यू हमारी एसेट की दी हुई है उससे ज्यादा अगर रियलाइज होती हैं तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर किसी केस के अंदर उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा होता है, तो क्या होगा, क्रेडिटर की पेमेंट कैसे होगी वो मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि डेफिशिएंसी क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। एक डेफिशिएंसी ऑफ क्रेडिटर अकाउंट के अंदर क्या होगा कि जितना भी डेफिशिएंसी अमाउंट है वो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड क्या है कि जितना भी डेफिशिएंसी है वो पार्टनरशिप कैपिटल के अंदर ट्रांसफर होगा कि पार्टनर्स को कैपिटल के अकॉर्डिंग ही उसकी पेमेंट करनी होगी। इन केस अगर पार्टनरशिप कैपिटल को भी अगर पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई डेफिशिएंसी बचती है तो क्या किया जाए, तो जितना भी प्रॉफिट है पार्टनर्स का, जितना भी पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उससे जो है कस्टमर जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट की जाएगी। लेकिन अगर अब सवाल पैदा होता है कि भी अगर क्रेडिटर की पेमेंट उसके बाद भी ज्यादा बचती है, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को भी ट्रांसफर कर दिया, उसने अपनी जो पर्सनल एसेट है उसको भी सेल कर दिया, अब क्या किया जाए। तो क्या होगा कि जो मान लो सभी के सभी पार्टनर्स हैं, सबकी जो पर्सनल एसेट है उसको उससे लाइबिलिटीज के साथ उसको पूरा किया जाएगा। गार्नर और मुरे का जो डिसीजन है वो इसमें फॉलो होगा कि मान लीजिए कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी जो कैपिटल है उसके क्रेडिटर से कम हो रही है, तो क्या करेंगे, जो दूसरा पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी उसमें यूज किया जाएगा लाइबिलिटी को पे करने के लिए। और उसी प्रपोर्शन के हिसाब से मान लीजिए जैसे कि 4 लाख की पेमेंट है और एक जो पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो 2 लाख की है और उसने जो शेयर उसकी 4 लाख का आ रहा है लाइबिलिटी पे करने का, तो अब क्या किया जाए, 2 लाख की पेमेंट तो ए पे कर देगा, बाकी की जो पेमेंट है वो बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर बी ने भी पूरी पेमेंट नहीं की है तो सी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह से पेमेंट करेगी। ये गार्नियर और मुरे का जो नियम है, जो रूल है, वो इसके अंदर फॉलो होगा। ठीक है जी। इस तरह से हम लोगों का जो रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी। और अब हम लास्ट में क्या बनाएंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, एक कैश अकाउंट बनाना है इसके अंदर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको सेशन है मेरा समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू करवा सकूं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।